Welcome to our channel Digitizing Education. So we are starting with a topic of knowledge and curriculum book which is paper 1. So our today's topic is difference between belief and truth. So this type of question basically come for 4 marks. Okay, difference between belief and truth. It basically comes in 4 marks question, but it can also come on 16 mark question within two parts. Like there will be two parts of the question, so it can come in that also, but basically it comes for 4 marks. So let us just see the topic. What is the difference between belief and truth? Now what is the meaning of belief? Belief क्या होता है? किसी भी चीज पे विश्वास करना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं मानती हूँ कि भगवान है. देयर इज अ सुप्रीम पावर अपॉन ऑल ऑफ अस. भगवान है, बट कोई नहीं भी मानता है ना. तो दैट इज बिलीफ. मैं ये मानती हूँ, ये मेरा पर्सनल जजमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है. अगर मैं ये मानती हूँ तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि हर कोई इस चीज को माने. ठीक है. जैसे कितने सुपरस्टिशियस चीजें होती है, कई लोग मानते हैं ऐसा करना चाहिए, कई लोग मानते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए. तो वो अपना एक पर्सनल स्टेटमेंट होता है, अपना एक पर्सनल बिलीव होता है, विश्वास होता है, थॉट होता है. So belief is a personal statement evaluated to be true by a person. ये एक personal statement है और एक इंसान है जो इसको सच मानता है. मतलब मेरा बिलीफ कुछ और है, आपका बिलीफ कुछ और भी हो सकता है. ठीक है. तो ये पर्सनल अपना एक स्टेटमेंट होता है सबका, और हर एक का अलग अलग होता है. नाउ व्हाट इज ट्रुथ? ट्रुथ मतलब सच्चाई. हम सब जानते हैं ट्रुथ का मतलब सच्चाई. सो अ ट्रुथ इज एन यूनिवर्सल स्टेटमेंट इवेल्युएटेड टू बी ट्रू बाय कंप्यूटेशन. तो ट्रुथ जो है ये एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, और ये सबके लिए ट्रुथ है. मतलब ये सच है. ऐसा नहीं कि बिलीफ में होता था कि ये सिर्फ मेरा विचार है, मेरा मानना है, बट ट्रुथ में ऐसा नहीं है ये किसी पर्टिकुलर एक पर्सन है जो इसको मानता है. ये एक यूनिवर्सल है. जो सच है वो है, और वो सबके लिए है. Now what is the nature of belief? Belief is subjective and personal. ये एक subjective topic है और ये personal है. ये अपना अपना सबका belief होता है. और truth जो है वो objective है और universal है, जो सबके लिए है. जो चीज सच है वो है. जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं हर कंट्रीज के लॉ, और ये सच्चाई. तो मतलब जो सच है वो सबके लिए है, ये किसी एक के लिए नहीं है. एविडेंस मतलब कोई प्रूफ, कोई. सो बिलीफ को कभी भी प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं होती. बिलीफ डज नॉट डिमांड प्रूफ. ओके. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव वॉट यू सो दैट यू रीप. मतलब आप जो बोगे वो आप पाओगे. ये मेरा बिलीव है, बट इट डजंट मैंडेटरी और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट कि हर कोई इस चीज को मानेगा कि जो आप जैसे बीज आप बोगे वैसा ही आप पाओगे. what you sow you reap that only. No, it is my belief and it does not demand proof. अब इसको मुझे इस प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. ये मेरा विश्वास है. अगर मैं ये मानती हूँ तो मानती हूँ. मुझे इसको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है. बट ट्रुथ इट ओनली एक्सेप्ट थिंग फॉर विच प्रूफ कैन बी गिवन. ट्रुथ के लिए अगर कोई चीज सच है तो भी उसके लिए प्रूफ की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ आवर लॉ. या सो इन कोर्ट क्या होता है? जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है वो सबूत के ऊपर होती है, एविडेंस के ऊपर होती है. वी हैव टू गिव प्रूफ इफ वी वांट टू लाइक प्रूव समथिंग. वी हैव टू गिव एविडेंस फॉर दैट. वो एविडेंस देना पड़ेगा, उसमें बिलीफ का कोई काम नहीं है. ठीक है ना. तो प्रैक्टिकली ट्रुथ में क्या होता है? वी हैव टू गिव प्रूफ. ओके. बिलीफ इज बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड फेथ. ये वैल्यूज और फेथ में होता है. सबके अपनी अपनी धारणा होती है, विश्वास होता है. कई चीजें हमें हमारे वैल्यूज से आती है, अपने कल्चरल या अपने रिलीजियस वैल्यूज से आती है. लाइक जो मेरे पेरेंट्स आज तक मानते हैं, हो सकता है कि मैं भी उसी बिलीफ पे आगे चल रही हूँ. ठीक है. तो इसमें एक वैल्यूज और फेथ, अपना विश्वास इन्वॉल्व होता है. ठीक है. बट जो ट्रुथ है, इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी, फैक्ट एंड लॉजिक. यहाँ जो रियल में होता है वो होता है, और फैक्ट और लॉजिक देखे जाते हैं. इसके लिए कोई वैल्यूज या विश्वास नहीं काम आता. इट इज बेस्ड ऑन रियलिटी. Our fifth point is acceptance. Belief does not provide justification or explanation,
but accept a given statement as true. ठीक है, तो कोई भी चीज है, जैसे मैंने भी आपको एक एग्जाम्पल दिया कि वॉट एवर यू सो ये यू रीप दैट, जो आप करोगे वो आप पाओगे, अगर आप अच्छा करोगे तो अच्छा होएगा, अगर आप बुरा करोगे तो बुरा होएगा, लाइक दैट, दैट इज सेड एज कर्मा। ठीक है, बट इसके लिए मुझे किसी को कुछ जस्टिफाई या कोई एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है, तो मेरा ये मानना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, बट ट्रुथ के लिए इट इज अ कॉज, एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन फॉर एन एक्शन और इवेंट। वी हैव टू जस्टिफाई, ट्रुथ के लिए एक एक्सप्लेनेशन, एक जस्टिफिकेशन किसी भी एक्शन के लिए या इवेंट के लिए दिया जाता है, तभी वो एक्सेप्ट होता है। ट्रुथ को एक्सेप्ट कराने के लिए वी नीड एविडेंस, वी नीड टू जस्टिफाई दैट। नाउ सिस्टम, बिलीफ इज ऑफन लेड बाय इंट्यूशन और इमोशन। यस, सो बिलीफ जो है आपके इंट्यूशन, इंट्यूशन मतलब जो सडन हमें एक फीलिंग आती है, हमारे इंट्यूशन और इमोशन इन्वॉल्व होते हैं उसके साथ। इट इज देयर फॉर क्वाइट अनसिस्टमेटिक एंड नो लॉजिक में बी इन्वॉल्व। तो ये एक सिस्टम नहीं है, ये एक अनसिस्टमेटिक है, क्योंकि हर किसी के लिए अपना अपना बिलीफ है, इसमें कोई सिस्टम नहीं है जो हम फॉलो कर रहे हैं। सबका अपना अपना इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं इसके साथ, कोई लॉजिक नहीं इन्वॉल्व होता। बट ट्रुथ जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और सिस्टमेटिक और पर्पसफुल है। ठीक है, इसमें सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है और उसका कोई पर्पस भी होता है, कोई रीजन, कोई वजह भी होती है। सो वी हैव डन, वी हैव गॉन थ्रू द डिफरेंस बिटवीन बिलीफ एंड ट्रुथ। ओके, बिलीफ एक धारणा है, ट्रुथ जो है वो एक सच्चाई है। So if you have any doubt, any query, you can write me in the email ID digitizingeducation376@gmail.com. You can also message me on the comment section that how you like the video. Please like, share and subscribe. And you can also suggest me if you want notes on any other topic of B.Ed. You can also write that in the comment section. I'll be making video on that. So for now, bye bye and take care.